सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। पलक झपकते ही दिन बीत जाएंगे, मैं लौट के आ जाऊँ। तो तुम आज ही चले जाओगे क्या? हाँ बसंती, आज ही जाना होगा। वहां पहुंचते ही एक फोन जरूर करना। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हुकुम सिंह जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दया है सेठ जी, आपका फोन आते ही दौड़ा चला आया। बताइए आज मुझ गरीब की याद कैसे आ गई? बातें तो बड़ी लच्छेदार करते हो आप। आप गरीब आदमी तो है नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। कृपा है आपकी, वरना मैं किस काम का। आज जो कुछ भी हूँ सेठ जी, आप ही की बदौलत हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अच्छा पहले बैठिए तो आप। बैठिए। वो कुमार का फोन आया था दिल्ली से। कुमार साहब का फोन आया था? सेठ जी एक बात बोलूं, कुमार साहब भी आपकी तरह बहुत दयालु हैं। उनका नाम तो राजकुमार होना चाहिए था। हाँ, अब अगली बार फोन आए ना तो सेठ जी उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा, और ये भी कहिएगा कि मैं उन्हें याद कर रहा था। हाँ? सेठ जी आप बोल रहे थे? नहीं, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं सेठ जी, नहीं बोल लीजिए। हो गया आपका? मैंने बोल दिया, आप बोलिए। कुमार ने बताया उसको 20-25 आदमियों की जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है। आपको इसका इंतजाम फौरन करना होगा। 20-25 आदमी और? सेठ जी ये तो बहुत कठिन काम है, अब बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में एक साथ इतने आदमी इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है सेठ जी। आदमी ऐसे हों जो फैक्ट्री, मॉल, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में चौकीदार का काम कर सके, और टैक्सी और रिक्शा चलाने वालों की भी जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग और लाइसेंस का इंतजाम कुमार खुद कर देगा। सेठ जी मैंने जो कहा आपने शायद ठीक से सुना नहीं। इतने सारे आदमियों का इंतजाम एक साथ करना बहुत मुश्किल है। गांव का वातावरण भी आजकल बहुत खराब है। यहाँ के सारे लोग जो हैं वो ऐसे। ये आप क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक? मैं नाटक कर रहा हूँ? नहीं सेठ जी ऐसा मत बोलिए। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ। आपका सेवा करना मेरा हुकुम सिंह का कर्तव्य है, धर्म है मेरा। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि इतने आदमियों का बंदोबस्त नहीं हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, पहले 20-25 आदमियों का इंतजाम करना कठिन नहीं था, लेकिन अब कठिन हो गया है। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए सेठ जी। ठीक है, मैं समझ गया, जाइए आप। आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन ये तो बताइए कि गुस्से में आपने ये क्यों कहा कि आप समझ गए? इतना तो बता दीजिए कि आप क्या समझ गए। मैं ऐसे बहाने बनाकर अपना कमीशन बढ़ाना चाहते हो जो हम तुम्हें देते हैं? फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। कुमार को मैं बोल दूंगा कि अपने आदमियों का इंतजाम कहीं और से कर ले। अब आप यहां से जा सकते हो। अरे सेठ जी ऐसा गजब मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं गरीब आदमी, हुजूर मेरी बात का विश्वास कीजिए। गुस्सा थूक दीजिए सेठ जी, मैं आपका वफादार सेवक हूं। अरे आपके लिए जान भी दे सकता हूं। अब आए ना सीधी लाइन पर। आइंदा ऐसी गलती मत करना।
नहीं तो गुस्सा आ गया ना, रिवर्स गियर चलना हमें भी आता है। हाँ कुमार, हाँ खुश रहो। अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अरे गुरु घंटाल हुकुम जी भी यही बैठे हुए हैं, उन्हीं को बता रहा था, थोड़ी अड़ीबाजी कर रहा था, अभी रास्ते पे आ गया है। हाँ हाँ इंतजाम कर देगा। अरे कुमार साहब को मेरा प्रणाम बोलिए। तुमको प्रणाम बोल रहे हैं। और कुमार साहब से ये भी पूछिए कि माधव ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है ठीक है कुमार, नमस्कार नमस्कार। अरे बहुत बिजी रहता है, ऐसे फालतू सवालों को जवाब देने के टाइम नहीं है उसके पास। चलिए जाइए आप। जो हुकुम सेठ जी, मेरे लायक और कोई भी काम हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रणाम। किसान बहन और भाइयों, आज तुम लोगों को एक सूचना देने के लिए यहां बुलाया हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है हुकुम सिंह जी? हमारे विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि इस बार हमारे गांव और आसपास के सभी गांव में सूखा पड़ने वाला है। जिसका परिणाम यह होगा कि फसल बर्बाद हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। ये इतना झूठ कैसे बोल लेता है? इसको ये सब झूठी खबरें मिलती कहां से? सुलेमान भाई, इसकी तो पिटाई करनी चाहिए, झूठा कहीं का। मेरे साथ भी बहुत छल किया है इसने। मेरा बस चले तो बीच चौराहे पे खड़ा करके इसकी पिटाई करूं। वो तो मनीषा दीदी ने मुझे बचा लिया, वरना इसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पाखंडी कहीं का। लू भाई, भी अपना दुखड़ा रहने दो। यहाँ बात कुछ और चल रही है, गौर से सुनो अभी वो क्या बोल रहा है। और जब भयंकर सूखा पड़ेगा तो तुम्हारे खेत और फसल पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। हाँ? जब फसल ही नहीं होगी तो खुद क्या खाओगे और अपने बच्चे को क्या खिलाओगे? चारों दिशाओं में हाहाकार बच जाएगा, खेत बर्बाद हो जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी। हुकुम सिंह जी, ये खबर आपको कहां से मिली? अभी बोला ना, बहुत गुप्त सूचना मिली है। हुकुम सिंह जी, अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूं। इस गांव में बहुत जल्द सोलर वाटर पंप लगने वाला है और फिर पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और एक बात, हम आपके इस गुप्त सूचना से डरने वाले नहीं हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुलेमान भाई, तुम भी कान खोल के सुन लो। सोलर वाटर पंप्स लगने वाले हैं, अभी लगे नहीं है। और अगर उससे पहले सूखा पड़ गया तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग? अब आप ही बताइए, आप भाषण दे रहे हैं ना, तो आपके पास इसका क्या उपाय है? हुकुम सिंह, अपनी जुबान पे लगाम दो, नहीं तो मेरी हाथों मार खाओगे आज तुम। अरे तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है? हुकुम सिंह, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है इसका, सुनोगे तो चकित रह जाओगे। हींग लगे ना फिटकिरी और रंग भी चोखा।
इसलिए तुम लोग घबराओ मत। हुकुम सिंह जी, हम किसान हैं, धरती से अनाज पैदा करते हैं हम। ईश्वर अल्लाह का हाथ है हमारे सर पे, और तुम्हारी बातों से हम घबराने वाले नहीं हैं। जो मुद्दे की बात है वो बात करो, इधर उधर की बात मत करो। सुलेमान भाई, आपसे एक विनती है। आप बोलो। जब मैं बोलूं तो बीच में मत बोलो। ठीक है, कहो, हम भी सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे पिटारे में और कौन सा टोटका बाकी है। मैं तुम सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं। अगर तुम्हारी फसल बर्बाद हो भी गई तो मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं तुम सबको शहर में पक्की नौकरी दिला सकता हूं, ये मेरा वादा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी खेत सेठ जगदीश राज जी को बेचकर अपने पैसे बैंक में जमा करा दो। जब साल भर शहर में नौकरी करने के बाद गांव में वापस लौटोगे तो लाखों रुपया तुम्हारी जेब में और बैंक में जमा होगा। फिर तुम अपनी झोपड़ी की जगह नया और पक्का मकान बनवा लेना। एक बात तो पक्की समझो कि अगर शहर में तुम्हें नौकरी मिल गई तो ना फसल बोने की झंझट और ना फसल काटने की झंझट। जो लोग शहर जाने के लिए राजी हैं वो अपने अपने हाथ ऊपर को उठाएं। आप सबके नाम हमारे इस रजिस्टर में लिखे हुए हैं। अपने अपने नाम के आगे अपने अंगूठे के निशान लगा दें। शेरा, ये होगा। हटो। ए सुलेमान, तू क्या खड़े खड़े इन लोगों का मुंह देख रहा है? तुझे नहीं जाना क्या शहर में नौकरी करने? हुकुम सिंह, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारे बहकावे में आकर अपना खेत बेचकर शहर चला जाऊं। वहां जाने के बाद क्या हालत होती है मैं सब जानता हूं। बहुत होशियार समझता है अपने आप को, हाँ? तेरी सब हेकड़ी निकल जाएगी जब सूखा पड़ेगा गांव में और दाने दाने को तरसोगे। हर मुसीबत से निपटना जानते हैं हम। ईश्वर न करे सूखा पड़ेगा तो भी मदद मांगने नहीं आएंगे हम।
अच्छा, तब तुम्हारे मुंह में भी जुबान निकल गया। हाँ? रुको, कोई अंगूठा नहीं लगाएगा आप। ये हुकुम सिंह एक नंबर का पखंडी है ये। इसकी चिकनी चोपड़ी बातों पे कोई नहीं आएगा। ये सेठ जगदीश राज का कठपुतली है ये। उसके इशारों पे नाचता है ये। जिन लोगों ने भी कागज पे अंगूठे लगाए हैं वो कागज फाड़ दें वो। देखिए, आप लोग इसकी बात मत सुनिए, चुपचाप अंगूठा लगाइए, फायदे में रहोगे। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सुलेमान, तुम्हारे ना कोई आगे है ना पीछे, लेकिन दूसरे किसान बहन भाइयों के घर में बीवी है, बच्चे हैं। वो उनकी चिंता करते हैं तो तुम रोकते क्यों हो? हाँ? हुकुम सिंह, अपनी जुबान पे लगाम दो, नहीं तो मेरी हाथों मार खाओगे आज तुम। बहुत सुनी है मैंने ऐसी गीदड़ धमकी। तुम्हें पता नहीं कि मेरे सर पर किसका हाथ है? अरे तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है? हुकुम सिंह, सुलेमान, तेरी इतनी मजाल कि तू हुकुम सिंह के गिरेबान पर हाथ डाले। इसका अंजाम देख लेना। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। हुकुम सिंह एक गुंडा है, वो गुंडागर्दी करता है, और आप एक नेक और भले इंसान हैं। अगर आपने भी ये हरकत शुरू कर दी तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? पापा, सारे फसाद का जड़ वो हुकुम सिंह ही है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सच कहता हूँ आपा, भोलू ने मुझे रोक लिया तो धोखेबाज हुकुम सिंह का मैं मुंह तोड़ देता। पैसे कमाने के लालच में गरीब किसानों को नौकरी का झांसा देता है वो। ज्यादा पैसा कमाने का सपने दिखाता है वो। काश मुझे भोलू ने नहीं रोका होता। सुलेमान भाई, समझने की कोशिश करो। तुमने किसानों को साइन करने से मना किया था, इसलिए वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था। अगर आप उसकी पिटाई कर देते तो आप पे पुलिस केस हो जाता, फिर आप जेल चले जाते, फिर हम सबको आपको छुड़वाने की मुशक्कत करनी पड़ती। माधव दिल्ली चला गया है, मालूम है नहीं, और आप जेल चले जाते। और हुकुम सिंह का जो ये मुनसबा है वो कामयाब हो जाता। हुकुम सिंह तो चाहता ही यही है कि हम किसान कभी एकजुट हो ही ना। थोड़ी समझदारी से काम दीजिए सुलेमान भाई। फिर भी अगली बार वो मुझे मिला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुलेमान भाई, फिर आप में और हुकुम सिंह में क्या फर्क रहेगा?
हुकुम सिंह एक गुंडा है, वो गुंडागर्दी करता है और आप एक नेक और भले इंसान हैं। अगर आपने भी ये हरकत शुरू कर दी तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? अरे हुकुम सिंह तो चाहता ही यही है कि गांव में कोई स्कीम ना हो और गांव का कोई विकास ही ना हो। पापा, सारे फसाद का जड़ वो हुकुम सिंह ही है। गुनाह है इस पर वो इलेक्शन लड़ने वाला है। मैं भी देखता हूं कि वो जीतेगा कैसे। थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसे दंगा फसाद लड़ाई झगड़े ये समस्या का हल नहीं है। दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा तो खुद में एक समस्या है। आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है और हाँ, बहुत ही अक्लमंदी के साथ काम करना होगा। चुनाव आ रहा है, आप लोग अपना नेता खुद चुन सकते हैं। मनीषा दीदी, आप जानते नहीं, वो गुंडा है, गुंडा। वो हारे के जीते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी फितरत कभी बदलने वाली नहीं है। पापा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। गरीब किसानों को शहर जाने से रोकना होगा। वो नहीं जानते हैं कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। पापा, अगर आपके पास कोई इसका सुझाव हो तो आप बताइए ना। मैं एक सुझाव दूं इस बारे में? अरे तो बोलिए ना। देखिए, गांव का हर किसान जिसके पास जमीन हो, वो फसल कटने के बाद अपनी आमदनी के हिसाब से एक छोटा सा हिस्सा किसान फंड में जमा करे। ज्यादा नहीं, 5 या 10%। हम एक कमेटी बनाएंगे, फिर तहसीलदार साहब, एडीएम साहब से उसकी बाकायदा परमिशन लेंगे और फिर किसान फंड सोसाइटी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। किसी किसान ने अगर किसी महाजन से कोई उधार लिया हो तो उस उधार को चुकता करने के लिए हम अपने इस किसान फंड से उसको कर्ज देंगे, वो भी बिना किसी सूद या बिना किसी ब्याज। फिर किसी भी किसान को जरूरत के समय किसी भी महाजन, किसी भी रईस आदमी इसके पास उधार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी किसान फंड सोसाइटी उसको कर्ज देगी। अब मुसीबत के समय किसी भी किसान को शहर जाकर वॉचमैन, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर ये सब नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत फर्स्ट क्लास आइडिया है अरविंद भाई। इस योजना का नाम रखेंगे अरविंद भाई किसान फंड योजना। अरविंद भाई, अब जैसा कहें वैसा करेंगे हम लोग। आज ही ये खबर पूरे गांव में फैला देंगे अरविंद भाई। अरविंद भाई किसान फंड योजना। अरे नहीं साजन, इस फंड का नाम हम लोग रखेंगे गंगापुर किसान फंड योजना। ये आप किसानों का फंड है, ये आप लोगों की योजना है। ले लीजिए मैडम, आपकी पसंदीदा चाय। क्या बात है। और चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। अच्छी बनाई है ना? अरे आइए आइए सुलेमान भाई, आइए। आप कहेंगे कि मैं अपना दुखड़ा और परेशानी लेकर आपके पास हमेशा आ जाता हूं। आप ऐसे क्यों दिख रही हैं? सुलेमान भाई, मैं आपकी बातों के बारे में सोच रही हूँ। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है आपकी बात सुनकर। आपको क्या मेरा व्यवहार देखकर कभी ऐसा लगा कि आप लोगों से मुझे कोई परेशानी है? मुझे आपसे यही कहना है आप लोगों से कि अपनी धरती माँ को नहीं बेचेंगे ना। अरे भाई कुछ बोलो।
हुकुम सिंह ने इनके सामने इतने गाजर लटकाए होंगे, फैसला करने में वक्त तो लगेगा ही ना। हम अपने गांव में सोलर वाटर पंप लगाएंगे, जिससे आपके खेतों की सिंचाई भी होगी और पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और फिर आप लोगों को किसी पे मोहताज होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दबाजी में अपनी जमीनों को ना बेचें। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।